I always had the dream to be in big man companies like Netflix, Google, but never had those branded colleges in my resume. But here I am, writing my first Java program to developing modules, handling over millions of transactions over a day. Hi, myself Ashutosh, working as a software development engineer. So my journey begins with the day when I got a call from my friend कि भाई आजा एक डेमो जावा का डेमो सेशन है, चल अटेंड करके आते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा। मैंने सोचा जावा बिकॉज मेरे को पहले पता भी नहीं था जावा। अपन ने तो PCM ली थी फिज़िकल एजुकेशन से कि थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी और फिज़िकल एजुकेशन भी, खेल कूद भी चलता रहेगा। तो जावा तो मेरे को पता नहीं। मैंने उससे पूछा ये क्या है भाई, किस लाइन में आ गया, जावा क्या करेंगे, टाइम वेस्ट है टोटल। फिर उसने कहा कि नहीं भाई चल एक बार चल के देखते हैं, आजकल बहुत क्रेज़ है जावा का, कि जावा का बहुत स्कोप है मार्केट में। मैंने कहा चल भाई देख के आते हैं। तो फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ देखा मैंने कि अलग ही दुनिया चल रही है वहाँ तो कोडिंग की। हम जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, उनके पीछे क्या कोडिंग रहती है, एक छोटे से क्लिक के पीछे भी कितनी लॉजिक्स लिखे रहते हैं कि इफ़ एल्स दिस और व्हाट नॉट। फिर मैंने सोचा कि भाई ये बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग काम है। आई गॉट वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कि नहीं यार मुझे तो यही करना चाहिए। अब मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, घर वालों का हमेशा से ये था कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नाम ज़्यादा है, IAS ऑफिसर बनो, ये करो वो करो। बट मेरे को कभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो उस दिन मैंने सोचा, तब तक तो मैं कंफ्यूज था कि करना क्या है, मतलब मुझे किस लाइन में जाना है। बट उस दिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं अब IT में ही चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। बट मैं दिल्ली CBSE बोर्ड से पढ़ा, मैं दिल्ली में ही रहता था। तो DU से मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करता हूँ रेगुलर, थोड़ी पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा ब्रांड भी है ही ठीक ठाक DU का। तो बट अब DU में भाई रेगुलर कॉलेज के लिए चाहिए 99% कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ ही उनकी 99.23, अब उतनी थी नहीं, अपनी परसेंट उतनी आई नहीं। फिर अब सोचा मैंने क्या करूँ, मैंने सोचा BCA कर लेता हूँ। बट घर वालों ने बोला कि भाई ओपन से करेगा BCA तो जाएगा नहीं, घर पे टाइम पास करेगा, काम कर, रेगुलर से कर, जो भी कोर्स मिल रहा हो कर ले। तो अब घर वालों के प्रेशर से मैंने BA चूज़ करा विद पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। और 6 महीने में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ने मुझे ये बता दिया कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। अपना हाफ सेम देने के बाद मैंने ड्रॉप करा कॉलेज, BCA स्टार्ट करी। फिर मैं ढूंढ रहा था कि मुझे जावा कहाँ से पढ़नी चाहिए। फिर मैंने काफ़ी वो मेरे आसपास में काफ़ी लोग मनीष सर पे पढ़ते थे, तो मैंने सब ने बोला कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा। और सो पहले दिन से उस दिन तक जब मैंने हेलो वर्ल्ड चलाया, उस दिन तक हमें पूरी पहले तो इंटरनल स्टोरी बताई गई कि भाई ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है। और वो मुझे मतलब इतना आसान लगने लगा, और उसकी इंटरनल स्टोरी, इंटरनल वर्किंग इस तरीके से समझाई गई, मुझे इतना आसान लगने लगा। मुझे डे बाय डे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कि नहीं अब जावा ही है, जो है जावा ही करनी है। फिर मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी, जो असाइनमेंट दिए गए वो करने स्टार्ट करे। बट अब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, कोविड में क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। अब ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद, लेकिन ऑनलाइन शिफ्ट में मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरा टाइम सेव होने लगा, मेरा जो कम्यूट का टाइम था वो सेव हो गया। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेनी अटेंड करी, वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करा। फिर अब थोड़े टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अब मुझे कोई जॉब करनी थी। बट मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई नहीं थी। अब मोस्टली इन IT फील्ड मोस्ट ऑफ द कंपनीज विदाउट ग्रेजुएशन, विदाउट डिग्री डू नॉट हायर, मतलब एज एन इंटर्न दे डू नॉट हायर। सो मैंने BPO में जॉब करनी स्टार्ट करी जस्ट टू सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली। सो वहाँ पे थोड़ा टाइम मैं करता रहा, नाइट शिफ्ट करता था, डे टाइम में आके 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेता था सर की। तो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक आया। बट थोड़ा टाइम बाद वहाँ पे भी थोड़ा पैसे सही मिलने लग गए थे, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया उस टाइम कि थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गया था उस टाइम तक। तो अराउंड 1 ईयर बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे अपना वापस उसी लाइन में शिफ्ट होना है। सो मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट करी। फिर कुछ दिनों बाद लाइक माई कोर्स वॉज अबाउट टू एंड, तो एक कंपनी आई इंटर्न्स हायर करने के लिए। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया।
हाँ, सर ने भी मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, एक बार दे के देख कि क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं, या क्या अभी भी लैक कहाँ किस पॉइंट पे कहाँ लैक कर रहा हूँ मैं। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया और लाइक अराउंड 1-2 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आया और माई नेम वॉज इन द लिस्ट। सो दैट वॉज द मोमेंट दैट आई फेल्ट लाइक वेरी 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 हैप्पी कि हाँ भाई ठीक है, कुछ तो आता है तो हो गया, अब थोड़ी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी हाँ करियर की। तो वहाँ फिर मैंने उस कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन करा। वहाँ मैंने देखा कि लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ग्राउंड सिचुएशन में कैसी ग्राउंड ज़ीरो पे कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कैसे आपका कितने फेजेस रहते हैं डेवलपमेंट साइकिल में, और आपका प्रोडक्ट जब मेरा पहला डिप्लॉयमेंट गया, जब मैंने पहला प्रोडक्ट मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, उसका रिस्पॉन्स आया, तो मीन्स मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट था कि लोग यार मेरा प्रोडक्ट चला रहे हैं, या कोई बच्चा अगर कोई क्लास अटेंड कर रहा है तो वो मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर में मेरे बनाए हुए फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा है। सो वो किसी भी डेवलपर के लिए बहुत प्राइड मोमेंट रहता है कि आपकी बनाई हुई चीज़ एक मास उसको यूज़ कर रहे हैं और आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने एडवांस फ्रेमवर्क्स पढ़े, अपनी स्किल्स को एनहांस करा और काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने इस पूरे अपने टेन्योर में। तो कुछ यहाँ पे अराउंड 1.5 ईयर अपना टाइम स्पेंड करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी मैंने कि जहाँ पे उस डोमेन को मैं एक्सप्लोर करूँगा तो मेरे ड्रीम के एक स्टेप क्लोज़र है वो। सो आई वेंट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, आई गेव द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू राउंड के वो मेरा लाइक इस एक्सपीरियंस के बाद पहला इंटरव्यू था इन अनदर कंपनी, इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे इंटरव्यू का भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बिकॉज मैंने बहुत सारे दिए नहीं थे। हाँ, इंटरव्यू वो मेरा पहला इंटरव्यू था। अब वहाँ पे मल्टीपल राउंड्स हुए, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा प्रोग्रामिंग, ये सारे राउंड्स हुए। अब जब सारे राउंड ख़त्म होने के बाद इन द लास्ट राउंड व्हेन द मैनेजर टोल्ड मी दैट HR विल गेट बैक टू यू, हाँ दैट स्टेटमेंट, अब वो ऐसा था कि अराउंड 4 to 5 डेज़ पास हुए। अब उन 4 to 5 डेज़ में इवन व्हेन आई एम गेटिंग द कॉल फ्रॉम अ कंपनी, हाँ Truecaller इज शोइंग दैट इट इज़ फ्रॉड, स्टिल आई पिक अप दैट कॉल एंड सी कि HR का तो नहीं है कॉल। हाँ, अपने मेल बॉक्स को रिफ़्रेश करते रहना, बिकॉज वो पहले इंटरव्यू का क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि भाई रिजेक्ट हुए पास हुए, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द जॉब बट इट्स अबाउट कि भाई आपको क्या आता है या आप कितने पानी में हो। हाँ, तो ये चीज़ रही। फिर एक दिन मुझे मेल रिसीव हुआ कि दैट यू आर फाइनली सेलेक्टेड एंड आई गॉट अराउंड ऑफ 90% हाइक। उस दिन आई लिटरली लाइक टीयर्स इन माई आइज़। सो उस दिन मुझे याद आया कि मैं एक दिन डिप्रेस हो गया था कि शायद ये सही लाइन नहीं है। उस दिन सर ने मुझे इतना मोटिवेट करा था, हाँ डांट के, कि नहीं ये सही है, तू गलत सोच रहा है, ये वो। तो ये समझ आया कि यार इतने दिनों की मेहनत, हाँ मीन्स हार्ड वर्क कभी भी ख़राब नहीं जाता। और दैट्स इट, आई जॉइन दैट कंपनी।